ताकत लगाने लगा। अप्सरा नाच रही है, नारद के ऊपर चुनरियां फैला रही है, लेकिन नारद पे असर नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दशा है। से चोटी तक की ताकत लगाई कामदेव ने, लेकिन फर्क नहीं है नारद के ऊपर। कामदेव ने सब कुछ किया, एड़ी से चोटी तक की ताकत झोंकी, लेकिन नारद की आंखें नहीं खुलवा सका। हार गया कामदेव नारद के सामने, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये 50 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान मंजीत यादव, ये गांव जुलापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से लिखा है प्रेमपुरी जन जी। ये 50 रुपया हमें भेंट किए हैं श्रीमान पप्पू बघेल जी, ये चक्की वाले गड़ी बंदूखा। और पप्पू बघेल जी की तरफ से, चक्की वालों की तरफ से 50 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, दौलत से भंडार भरता रहे। चलो अभी सुना रहा हूं, थोड़ी देर इंतजार जरूरी, थोड़े इंतजार का। हार गया, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। माफ करना देवर्षि नारद, वैसे हमारे सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया, मगर हम आपसे हार गए और हम ये समझ भी गए कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई महात्मा नहीं है। कामदेव नारद की प्रशंसा करता हुआ चला गया, और जब नारद की आंखें खुली तो नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। बाजी वाह, काम किया मैंने, दुनिया भर का कोई इंसान कर ही नहीं सकता। कामदेव को जीता मैंने, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। घमंड हो गया। और देखिए घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है।
घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो। जिससे घमंड होगा मानो वो गया। और उसी घमंड में फूले हुए नारद पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास। तो शंकर जी ने नारद जी को देखा, बोले आप देवर्षि जी आज तो बड़े दिन में दिखाई पड़े, कहाँ रहे? नारद बोले रहे, सम्मान से बोलना सीख लो शंकर जी। और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते? सुना नहीं तुमने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जमता है, मेरे कामदेव को जीता है, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। घमंड भरी बात जब शंकर जी ने सुनी तो नारद की सुने बात को भी रह गए भोए चढ़ाए। और एक बात अच्छी कही नारद से भोले बाबा ने, नारद जी ये बात तुमने हमसे तो कह दी, हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो भोले ही हैं, मगर ये बात भूल करके कभी भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। नारद जी बोले नारायण हमने क्या कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, बहुत बड़ा काम किया, तुमसे काम से भी कहेंगे क्या बिगाड़ी हमारा? उठे हो चल दिए, बीड़ा उठाया और बजाते आगे बढ़े। और वो एक गीत था नारद का, गाते हुए चले। हरि गुण गान प्रवीणा पहुंच गए। और जो भगवान ने नारद को आता हुआ देखा तो हरसी मिले, उठी रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता हरसी मिले। बाबा जी आप तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। नारद जी भगवान बोले क्या मिल गया? नारद जी बोले मिल गया। क्या नहीं मिल गया प्रभु, तुम्हारी ऐसी कृपा रही, कामदेव ने सब कुछ किया, मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। और खुलवा कैसे लेता? आखिर तो बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। जो ये शब्द भगवान ने सुने, देखिए काम भोले बाबा ने मना किया कि ये बात भगवान नारायण से न कहना, लेकिन घमंड में इतना भूल गए तो शंकर जी की कई बात भूल गए और सारी मर्यादा की दिवाले भूल गए। वो देवर्षि नारद बोले
घमंड में भूल गए नारद, मर्यादा की दीवार भूल गए नारद और बोले आखिर कुछ ना मांगी हमसे, ना मुझसा कोई ब्रह्मचारी। बोले मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तब तो भगवान नारद के मुंह पे नारद जैसी बात बोल दी है। नारद बड़ा अच्छा किया तुमने जो कामदेव जीत लिया, और कामदेव को जीतना महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद जी बोले हाँ देखो तुम समझ गए, तुम समझ गए, कोई छोटा काम किया, बहुत बड़ा काम किया हमने, उठे चले गए। लेकिन भगवान मन में विचार करते हैं जब नारद को घमंड हो गया तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान अपनी माया दिखाने लगे। बाहर एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, जिस नगर के राजा हुए देवपुर भय शील निधि राजा। उस नगर के राजा का नाम पड़ा शील निधि, और विश्व मोहनी दास कुमारी। उन्हीं शील निधि के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा हुई। घमंड दूर करने को अब लड़की धीरे धीरे जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। तो शील निधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। स्वयंवर लड़की अपने पति को स्वयं ही चुने, उसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहा जाता है लव मैरिज, प्यार में शादी, उसे गंधर्व विवाह कहा गया। तो शील निधि ने किया स्वयंवर, और स्वयंवर से 2 दिन पहले ही नारद घूमते हुए गए। देखा कि नगर बढ़िया है, राजा से भी भेंट हो जाए। तो शील निधि से मिले तो शील निधि ने बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, कल परसों शादी है मेरे घर में बेटी की, आप उसकी दिन दशा बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। अरे सुना नहीं तूने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है। जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो क्या दिन दिशा नहीं बता सकते? अरे बुला लड़की को। उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी जो नारद लड़की की चेहरा की तरफ देखा, पलक चलाने का त्याने भूल गए, चेहरा पे चक्कर बने गए। सोचे लगे परमात्मा इस लड़की की भाग्य रेखा बड़ा अच्छी है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर में कोई उसे हरा नहीं पाया। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, मैं तो शादी करेंगे और शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे, इस लड़की से शादी नहीं भाई तो मर जाएंगे, हम जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन बताए भविष्य की बात है? नारद अपने भविष्य में खो गए। हुआ ऐसा, तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी। सौंदर्य को निहार करके सारी ब्रह्मचारी उठाई और खुटी बना दी।